हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कंपनी का नाम रखते वक्त आपको 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी की पहचान उसके नाम से होती है, आपको पता होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नाम से ही जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। जैसे टाटा का नाम सुनते ही लोगों को विश्वसनीयता यानी कि विश्वास हो जाता है कि यह प्रोडक्ट अच्छा होगा। तभी टाटा नमक से लेकर स्टील तक हर प्रोडक्ट केवल टाटा के नाम से ही बिकता है। इसी तरह एप्पल कंपनी केवल अपने नाम से ही जानी जाती है। तभी आज लोग केवल एप्पल नाम सुनकर ही प्रोडक्ट की कीमत और गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। हम अधिकांश प्रोडक्ट को उसकी कंपनी के नाम से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि नाम में ही असली पहचान होती है। बिना नाम के कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। इसलिए कंपनी का नाम रखते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आपकी एक भी गलती आपकी कंपनी की पूरी इमेज खराब कर सकती है। इसलिए कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करे, आपके प्रोडक्ट को लोगों तक बताए। कंपनी के नाम में रचनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का नाम बार बार नहीं रखा जाता, एक बार ही रखा जाता है। आपकी कंपनी का नाम ही आगे चलकर ब्रांड बनता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी कंपनी का नाम चुनाव करते समय इनको इम्प्लीमेंट करें। पॉइंट नंबर 1, क्रिएटिव नाम का चयन करें। क्रिएटिव नाम का चुनाव करना चाहिए। आज जिस तरह से आए दिन स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और उसमें नाम रखने की होड़ भी बढ़ती जा रही है। अपनी कंपनी का सही नाम रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। इसलिए कंपनी का नाम थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। कंपनी का नाम को सबसे अलग बनाने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तभी आप एक ऐसे नाम का चुनाव कर पाएंगे जो आपको सबको पसंद आ सके। इसके लिए आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ध्यान में रखें और देखें कि लोगों की जुबान पर कौन सा नाम सबसे अधिक रहता है, या फिर ये देखें कि लोग किस चीज़ को अपने आसपास पाना चाहते हैं। आपका नाम बाकियों से थोड़ा अलग और ख़ास होना चाहिए। किसी भी बिज़नेस के नाम को लेकर अन्य रणनीतियों के लिए आप सीईओ, कोच की मदद ले सकते हैं। आप उन लोगों की नकल बिल्कुल ना करें जो अपनी कंपनी को अपना दिखने के लिए अपने नाम को ही कंपनी का नाम बना देते हैं। ध्यान रहे कि अपनी कंपनी लोगों के लिए खोली जाती है, तो आप नाम भी लोगों की पसंद के हिसाब से रखें। जब आप अपनी कंपनी का नाम चुनने बैठते हैं तो आपके पास एक नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। आप उनको इकट्ठा करके नेट पर सर्च करें और देखें कि कौन सा नाम अधिक चर्चा में आ सकता है। इस तरह आप एक अच्छा और क्रिएटिव नाम अपनी कंपनी का रख सकते हैं। यानी कि आपको बहुत सारे नाम लेके उसमें से एक चूज करना होता है। पॉइंट नंबर 2, मेमोरेबल नाम रखें जो लोगों को याद हो जाए। आपकी कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहे। जैसे कि मर्फी रेडियो को लोग आज तक जानते हैं, उस तरह रिलायंस मोबाइल, ओसवाल ऊन इत्यादि यह नाम आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं। इसलिए अपनी कंपनी का नाम मेमोरेबल रखना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों को जटिल नामों को याद रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसलिए विपरीत सरल नाम याद रखने में आसान होते हैं। इसलिए अपनी कंपनी का नाम कभी भी ज़्यादा घुमा फिरा कर न रखें। जैसे कोई विदेशी कंपनियां मैकडोनाल्ड, डोमिनोज अपने नाम की वजह से ही जाने जाते हैं। इनके नाम भारत में भी प्रचलित हैं। इसलिए आपको अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखना चाहिए जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसानी से बोला जा सके। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी अपने नाम के लिए ही जानी जाती हैं, तभी आसानी से याद हो सकते हैं। इसलिए अपनी कंपनी का नाम आसान और अच्छा रखें। अपनी कंपनी के नाम रखने के लिए आपको अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बिज़नेस कोच की सहायता ले सकते हैं। बिज़नेस कोच से आप बात कर सकते हैं और उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3,
ब्रांड को रिकॉल है ज़रूरी, यानी कि जो आपका ब्रांड है उसका रिकॉल भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी का नाम रखते समय ब्रांड रिकॉल का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपकी कंपनी का नाम आपके ब्रांड की असली पहचान है। इसलिए कंपनी का नाम ऐसा रखना है जो लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ते ही आपकी कंपनी का नाम याद आ जाए। जैसे घर में यदि नमक ख़त्म हो जाता है तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि टाटा नमक ले आओ, क्योंकि टाटा उनके दिमाग में ब्रांड रिकॉल को जगाता है। उन्हें पता है कि उनके नमक यानी कि टाटा ही चाहिए, यानी कि नमक ख़त्म हो गया तो उनको टाटा ही चाहिए। ऐसे ही टूथपेस्ट, जैसे टूथपेस्ट ख़त्म हुआ तो अधिकांश लोग कॉलगेट की बात करते हैं, बेशक वो टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का क्यों ना लें। टूथपेस्ट के बाज़ार में कॉलगेट का नाम लोगों के दिमाग में बैठ गया है। ठीक इसी तरह निरमा पाउडर और सर्फ एक्सेल आज घर घर की पहचान बन गए हैं। कपड़े धोने का पाउडर ख़त्म होने पर लोग निरमा या सर्फ एक्सेल का ही नाम लेते हैं और उसी को घर में लेके आते हैं, फिर चाहे किसी भी ब्रांड का हो। इसलिए अपनी कंपनी का नाम रखते समय उसे प्रोडक्ट से जोड़ते हुए ब्रांड को रिकॉल करना चाहिए। जब आप एक ऐसे ब्रांड नहीं है तब तक आपको बिज़नेस के नाम पर ही अपने आप को उपयोग करना है। यह खरीदारों के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है आप उसे अपने नाम से भी रख सकते हैं। आपकी कंपनी का नाम रखने में यह 3 बातें बहुत आपकी मदद करेंगी। इसका ध्यान रखकर ही आप अपनी कंपनी के लिए सही नाम चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।